फोर्थ न्यूमेरिकल देखते हैं। ओके, फोर्थ न्यूमेरिकल में क्या बोल रहे हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड। मतलब कि सिलेक्टेड हमें क्या करना है, 3 बॉयज सिलेक्ट करने हैं और 3 गर्ल्स सिलेक्ट करने हैं फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। तो अवेलेबल कितने हैं, अवेलेबल है हमारे पास 5 बॉयज और गर्ल्स कितनी अवेलेबल है, 4 गर्ल्स। सो हमें एक टीम बनानी है जिसमें 3 बॉयज होने चाहिए। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम, एक टीम बनेगी जिसमें 3 बॉयज होंगे और 3 गर्ल्स होंगे, सुरेश, रमेश, मुकेश, सीता, लीता, गीता, ऐसे कुछ। ओके, तो कितने वेज में सिलेक्ट कर सकते हो तुम, 3 बॉय और 3 मतलब ज्यादा है ये तो, मैं 3 नाम बोला, लेकिन है कितने, 5 बॉयज है और 4 गर्ल्स है। निर्भय, पानी पियो, खड़े रहो, मुंह धो, ओके, लेकिन जागते रहो। ओके चलो, सो अभी 6 बजे कहाँ से नींद आ रही है तुम्हें? तो दोपहर को सोने की आदत भी निकालो, अब साइंस में आ गए, अब निकालो वो सब आदत। ओके, ये क्या दोपहर को सोना, दोपहर का ही ट्यूशन रखेंगे तो कैसे सोओगे, ऐसे सोओगे नहीं, टाइम मैनेज करो। नींद आ रही है तो पता करो क्यों आ रही है, नींद कम मिल रही है, ये रीजन है, क्या ज्यादा खा के आ रहे हो इसलिए ऐसा हो रहा है, उससे भी नींद आती है। ओके, बहुत ज्यादा हैवी फूड तुम रख लो तो भी नींद आएगी। तो अगर वो केस नहीं है तो फिर अगर भूख लगी रही है, सर भूख लगेगी तो खाएंगे नहीं, तो खाओ, तो फिर ड्रिंक ले लो कुछ। ओके, दूध पी के आओ, दूध पियो और से जूस पियो। कॉफी अलाउ नहीं करता, मतलब नहीं पीनी चाहिए, कैफीन होता है, बट अगर तुम पी रहे हो तो पियो फिर। ओके, मैं बोल तो रहा हूँ, मैं भी ठीक। हाँ हाँ, आइसक्रीम खाने से नींद आती है। ये तो मैंने नहीं सुना। नहीं, ये तो सुना भी नहीं है वैसे, आइसक्रीम खाने से नींद आती है ऐसा। बट कहने का मीनिंग है, रीजन पता करो कि क्यों नींद आ रही है। ओके, खा के नींद आ रही है, अगर खा के नींद नहीं आ रही तो फिर स्लीपिंग काउंट तुम्हारा कम हो रहा है। ओके, कि अभी जैसे मेरे सुबह क्लास हो रहे थे तो मैं 11-12 बजे सोता था और 3 बजे उठ जाता था, तो 3-4 घंटे सो रहा हूँ, 1-2 महीना ऐसे चला अभी। ओके, तो फिर डेज में उतनी एफिशिएंसी रहती ही नहीं थी। ओके, बट वो क्यों है ऐसा, वो चेक करो, उसके सॉल्यूशन लाने की ट्राई करो। ओके, तो तुम चेक करो कि तुम कब सोते हो। पापा से मेरी बात हुई थी, अभी मिले थे तो बता रहे थे 3-4 बजे भी तुम जागते होते हो कभी कभी। कभी कभी पढ़ता हूँ। कभी कभी पढ़ते हो तो पढ़ो, मैं का ना बोल रहा हूँ, सुबह उठो, रात को तुम 3-4 बजे पढ़ो, फिर स्कूल जाओगे, ट्यूशन जाओगे, तो वहां पे कॉन्सेंट्रेशन ही कैसे रहेगा, नींद नहीं ली है तो। ओके, तो सुबह जल्दी उठो, रात को अगर रात भी पढ़ने का शौक है और से रात को ही सेटलमेंट हो रहा है तुम्हारा, तो फिर वैसे पढ़ो। वो कब पढ़ पाओगे, जब तुम्हारा रीडिंग टाइम चल रहा है, मतलब स्कूल ट्यूशन नहीं जाना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है, तो तुम रात को जगो। फिर 9, मैं ऐसे करता था, तो 9 बजे मास्टर डिग्री में हम पढ़ते थे, तो 9 बजे पढ़ना, खा पी के डिनर करके 9 बजे, और लाइट ही करना है नहीं तो नींद आएगी। तो लाइट डिनर किया, 9 बजे पढ़ना शुरू किया, 2-3 बजे तक पढ़ रहे हैं, फिर 3 बजे सो गए, 5 बजे फिर से उठ गए, 5 बजे से फिर से पढ़ रहे हैं। जब रीडिंग टाइम और एग्जाम टाइम चल रहा हो तब की बात है। ओके, तो तब ऐसा तुम करो कि 2 घंटे सो गए और फिर से उठ गए और फिर से पढ़ रहे हो। अदरवाइज तुम्हें स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, ट्रैवल करना है, होमवर्क करना है, और इन सब के बीच में अगर तुम कम नींद लोगे तो कहीं ना कहीं तो कंसंट्रेशन कम हो, कहीं ना कहीं क्या, सब जगह कंसंट्रेशन कम होगा। ओके, तो फिर वो बेनिफिशियल नहीं है, फिर कितने भी हाथ पैर मारो रिजल्ट नहीं मिलेगा। ओके, सो हम सोचेंगे कि इतना इनपुट दे रहे हैं, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि गलत जगह पे हम इनपुट दे रहे हैं। अंडरस्टूड? तो वैसे पैटर्न बनाओ, रात को इतना लेट तक जागना नहीं है अगर तुम्हारी स्कूल ट्यूशन सब कुछ चल रहा है तो। सुबह रात की जो पर्टिकुलर नींद होती है 10 बजे से लेकर के 10-11 से लेकर के जो 4 बजे तक की नींद होती है, वो तो तुम्हें लेनी ही चाहिए, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और अभी लो, नींद लो, सो जाओ और फिर पढ़ो, उतना टाइम यूज करो, सो खाओ पियो एंड पढ़ो। फिर 12th में आओगे तो नींद पर भी कंट्रोल रखना पड़ेगा कि नहीं, ज्यादा नहीं सोना है। अभी मिल रहा है टाइम
तो एंजॉय भी करो, साथ साथ में पढ़ो भी, सो भी जाओ, ओके, सब कुछ होगा 11th में। फिर 12th में तो सारा जोश हमें और सारा इनपुट दे देना पड़ेगा, 10th की कसर भी पूरी करनी पड़ेगी, ओके। कितना कुछ पेंडिंग हो गया है तो वो पेंडिंग को फिर लाना पड़ेगा अचीवमेंट्स में। तो वो कब, जब तुम्हारा बॉडी, अभी जैसे बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही है तो आउटपुट देना होगा तो भी नहीं दे पाओगे, तो पहले वैसे बनो, ओके। चलो, एक टीम बनानी है हमें जिसमें 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स है, और अवेलेबल बॉयज है 5 और अवेलेबल गर्ल्स है 4। तो क्या करेंगे, कैसे टीम बनाऊं? ये 5 बॉयज है, उसमें से मैं 3 बॉयज सिलेक्ट कर लेता हूं, 5 में से 3 सिलेक्ट कर लेता हूं। सो से 5C3 सिलेक्ट कर लिया। अब 3 तो सिलेक्ट कर लिया, मेरी टीम कितने की बनानी है? 6 की। अभी तो कितने सिलेक्ट हुए हैं? 3। तो बाकी के 3 भी सिलेक्ट करने पड़ेंगे, चॉइस नहीं है मेरे पास ये या ये। जैसे चैप्टर की स्टार्टिंग मैंने की थी, याद करो, चैप्टर का स्टार्टिंग शर्ट और जीन्स से किया था, ओके। तो डिफरेंट टी शर्ट्स थी और जीन्स था, तो 2 जीन्स थे और सपोज 3 टी शर्ट्स है और 5 टी शर्ट्स है, तो कितने तरीके से हम, तो मैंने बताया था कि जीन 1 और शर्ट 1, टी शर्ट 1, जीन्स 1 एंड टी शर्ट 2। अब यहां पर तुम्हारे पास चॉइस है कि इसमें से एक सिलेक्ट करेंगे, इसमें से नहीं करेंगे, बताया था उसमें कोई चॉइस है नहीं, दोनों के दोनों कंपलसरी सिलेक्ट करने ही पड़ेंगे, ओके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जीन्स सिलेक्ट कर लिया, टी शर्ट पहनी ही नहीं, या फिर टी शर्ट पहनी जीन्स पहनी नहीं, ऐसा तो कॉम्बिनेशन हम रखेंगे नहीं, ओके। तो तब हमने बोला था दोनों सिलेक्ट करने हैं, मतलब 3 में से एक जीन्स भी सिलेक्ट करना है, ओके। तो 3 में से एक जीन्स सिलेक्ट किया और 5 में से एक टी शर्ट भी सिलेक्ट करना है, और दोनों के बीच में क्या रखा था? फैक्टर ऑफ काउंटिंग, मतलब वो जो हमारे पूरा जो हमारा टॉपिक हमने पढ़ा था, ओके। तो उसमें क्या पढ़ा था हमने? मल्टीप्लिकेशन रखा था। क्यों? क्योंकि बीच में एंड आता है कि भाई जीन्स भी सिलेक्ट करना है एंड टी शर्ट भी सिलेक्ट करनी है। लेकिन उसके ही बाद वाला नेक्स्ट केस हमने देखा था चैप्टर के स्टार्टिंग में ही, उसके बाद कि टाई पहन रहे हैं, तो टाई 2 कलर की टाई थी, रेड और ब्लू, तो या तो रेड कलर की टाई और ब्लू कलर की टाई, दोनों थोड़ी पहनेंगे, एक के ऊपर एक या एक पीछे एक आगे, ऐसा कुछ तो करेंगे नहीं हम ओके। दोनों तो हो नहीं सकता, तो ये और ये, तो वो और की जगह हमने प्लस रखा था। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और साथ में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। डन, याद आया? अब वो यूज करना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 तो सिलेक्ट कर लिए, अब दूसरे 3 करने ही पड़ेंगे, कोई चॉइस नहीं है मेरे पास, तो एंड ही आएगा ना, और कैसे आएगा? एंड आएगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन। डन, ओके। सो 5C3 एंड 4C3। डन, ओके। सो हाँ, तो कितना हुआ? देखो 5C3, तो उसका आंसर कितना आएगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस, मतलब इंटू 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो गया? 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। ये कितना हो गया? 3 फैक्टोरियल। ये कितना हो गया? 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल कट हो गया। ये 3 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 2, तो ये 3 कट हो गया, ये 2 2 4 हो गया, तो टोटल कितने हो गए? 10। और यहाँ पर भी 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे हो गया 3 फैक्टोरियल इंटू ये हो गया 1 फैक्टोरियल, ये कट हो गया, तो इंटू क्या आया? 4। 10 इंटू 4 दैट इज 40 वेज। डन, चेक कर लो आंसर एक बार। क्यों चेक कर लो? क्योंकि उल्टा पुल्टा वो कर देते हैं, सो जस्ट चेक वन टाइम। राइट, आ गया, ओके। सो क्यों? देखो हमारे माइंड में क्या रहेगा, जो लॉजिकली, जो डे टू डे लाइफ में हम लगाते हैं लॉजिक, वैसे कि भाई अच्छा एक टीम बनानी है, 3 बॉय है, यहाँ से 3 बॉय ले लो, ये 3 बॉय प्लस 3 हो गए 6, वो प्लस मत करना, समझ में आया? माइंड में ऐसा ही रहेगा ना
कि भाई 6 सिलेक्ट करने हैं टोटल, 3 बॉय रखने हैं, 3 गर्ल रखनी है। अब 5 में से 3 रख लो, 3 हो गए, और 3 + 3 6, तो प्लस, और फिर 4 में से 3 गर्ल ले ली, गलत आ जाएगा आंसर। डायरेक्टली यहाँ पर 10 और यहाँ पर 4, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 14, और आना चाहिए 40। डन। ये गलती ना हो, स्टूडेंट की होती है, इसलिए पहले से ही बता रहा हूं। हम क्या सोचेंगे कि क्या यहाँ पे हम मैथ्स यूज करना है, जो हमने पढ़ा वो यूज करना है, ये भी एंड ये भी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंड है और नहीं है, और होता तो हम यहाँ पर प्लस करते। अंडरस्टूड? पक्का पता चला? ओके, सो देयर आर 40 ways a team can be made in which 3 boys and 3 girls are there. Done? ओके, तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4।